नमस्कार, स्वागत है आपका रुड़की न्यूज एक्सप्रेस में। मैं स्वाति आपके साथ देखें इस वक्त की ताज़ा खबर हमारे रिपोर्टर श्याम सुंदर के साथ। टोडा कल्याणपुर में आपको बता दूं, लगातार हरिद्वार जिले में बारिश के कारण लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश के कारण कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि खानपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है, बहुत ही पिछड़े में ये माना जाता है खानपुर विधानसभा। और इसी को लेकर यहाँ पे जो ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा बारिश के कारण कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है, आम जनता का जो नुकसान है, गरीब व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है, उनको कहीं ना कहीं सुविधा तक नहीं उपलब्ध हो रही है। मैं आपको एक मकान दिखा देना चाहता हूँ कि मकान की स्थिति क्या है, किस स्थिति में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ये कोई हादसा हो गया तब इसका जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि मकान की स्थिति ऐसी है फ़िलहाल कि गिरने की कगार पे खड़ा है। बिल्कुल ये यहाँ से देख सकते हैं आप, दीवार भी बिल्कुल अलग हो गई है। कहीं ना कहीं दीवार अलग होगी तो छत भी ये गिर सकती है, मकान बैठ सकता है, मकान गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत भारी नुकसान का सामना जो करना पड़ता है वो कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति को ही करना पड़ता है, क्योंकि गरीबों को सुविधा तो मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं किसी सुविधा को आने के लिए कई सेक्रेटरी आते हैं, प्रधान आते हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई सुविधा गरीब जनता को उपलब्ध नहीं होती है। कमरा बना हुआ है, आप इसकी छत भी देख सकते हैं किस तरह जर्जर स्थिति में ये छत यहाँ पे टिकी हुई है, बल्ली लगाई हुई है। कहीं ना कहीं अपना इंतज़ाम किया हुआ है कि किस कारण। आप एक बार अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखा दूं कि अंदर का नज़ारा क्या है। आप देख सकते हैं किस तरह ये मकान की स्थिति है, किस तरह दीवार में दरार पड़ गई है, मकान नीचे से यहाँ से बैठ चुका है। इसी कारण इसकी जो दीवार है वो नीचे खिसक गई है। किस स्थिति में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति को सबसे बड़ी करना पड़ता है, क्योंकि इतना पैसा उनके पास होता नहीं है ताकि वो मकान हाथ के हाथ दूसरा बना सके। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, कि गरीब जनता को सबसे मेन चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। गरीब व्यक्ति के पास कोई साधन नहीं है तो कोई कारोबार इतना बड़ा नहीं होता ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं, अम्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं आखिर किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे आपकी जो मकान की जो स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? भैया क्या कहते, मैं विधवा औरत हूँ, मेरा तो याद में भी सिर पर नहीं है। और ऐसा हो रहा है कि हम रात भी डर डर का वहाँ कट्टा सड़क में कभी हम दब ना जाए, ऐसी हालत हमारी हो रही। और हम 3 जने घर में, एक मेरा बेटा, एक बहू, वो रिक्शा फिक्सा चला वो बेचारा, और तो कुछ है नहीं। आपने बताया आप एक विधवा भी हैं, क्या आपको विधवा की पेंशन मिलती है? हाँ नहीं, वो तो मिला है, विधवा की पेंशन तो मिला। और भैया बस इसी के उसमें सादा आया, वो न कह दिया कि बन जाएगा अभी कोई मतलब सादा, ये सादा है कौन? वो प्रधान है गाँव का। गांव का प्रधान मतलब जो शमशाद यहाँ के वर्तमान प्रधान है? हाँ, गांव का प्रधान है। उनने कुछ नहीं कहा, फोटो लेगा था खींच कर। और सेक्रेटरी आया तो उन्होंने कहा सादा को वहाँ मना रही हो, सादा घर नहीं बनवाने का। मतलब ये बात किसने कही आपको कि सादा घर नहीं बनवाने का? सेक्रेटरी ने कहा। सेक्रेटरी ने? हाँ, और सादा के उस मना रहो, तुम जाकर डीएम के यहाँ एप्लीकेशन देखो। मतलब क्या कहेंगे? बस भाई फिर वे बैठे रहे अपना, फिर थोड़ी देर बैठ कर मैंने कहा चल भाई हमारे मकान के फ़ोटो खींच ले। ना फ़ोटो खींचे सेक्रेटरी ने, तो उनने मुझे ये कहा कि भाई मैं फ़ोटो कर तो रहा पर ये मेरे बस का है नहीं, ये पटवारी के काम। मतलब ये बात आपको किसने? हाँ, सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी ने? हाँ, आयो हमारे साथ बाहर है काम, हम इस चीज़ के उसमें नहीं है, यो काम तो पटवारी का, डीएम का। मतलब क्षेत्र का जो कर्मचारी होता है वह सेक्रेटरी होता है, तो मतलब डीएम और पटवारी यहाँ चल कर आएंगे तब जाके वो काम होगा? हाँ, नो कहा हमें उसने, अब पटवारी और वो करेगा इस काम को डीएम। अब भाई तुम सेक्रेटरी क्यों बने? तो फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया मुझे कुछ। मैंने कहा मेरे घर के फ़ोटो ले जाओ खींच कर, चाहे कुछ भी करना है, चल फ़ोटो तो खींच। मन तलाई में पंचायती घर में तो बुला सेक्रेटरी को। जब वो आया और नहीं कह दिया ना, फिर भी कि वो हमारे बस तब बाहर है काम, इसको यो नहीं हम करवा सकते। चलिए ठीक है, देख लीजिए आप, एक इनकी हालत भी आप देख लीजिए किस तरह विधवा औरत है, गरीब औरत है, कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं, लड़का भी इनका, बहू भी है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक वही प्रॉब्लम घूम फिर के आती है कि सबसे मेन चीज़ कि गरीब व्यक्ति अपना जीवन यापन आखिर करे कैसे। सरकार की ओर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि सरकार की ओर से सुविधा उन लोगों को उपलब्ध होती है जो पहले से ही सक्षम होते हैं, उन लोगों को। जी आप क्या कहेंगे? बस क्या कहती भैया, बस गरीब आदमी यही है, मतलब इनका सहायता करो। क्यों कोई बच्चा भी नहीं आगा, बच्चा लड़का एक, विधवा बस, और क्या परेशान नहीं है भी। और तो बन जाएगा तो और अच्छी बात है, ना सहायता मिल जा।
सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अगर ये मकान अगर किसी इस स्थिति में खड़ा कर ये गिर गया, ये दब गया या कोई हादसा हो गया, तब इसका जिम्मेवार कौन होगा? सबसे मेन चीज़ ये। बच्ची इसका अब तो जो कर्मचारी जो प्रधान है उन्हें भी बोल दिया और उन्हें बोल दिया, तो भाई इसके जिम्मेदार कौन होगा वो तो मालिक जाना बस कौन होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार इस स्थिति का जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये मकान गिर जाता है, यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, दब जाते हैं यहाँ पे लोग, तब इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं आपको मकानों की स्थिति दिखा देना चाहता हूँ कि आखिर मकानों की स्थिति टोडा कल्याणपुर में क्या है, क्योंकि बारिश के कारण जो है दिक्कत हुई है, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बारिश ज़्यादा हुई है इस बार, कहीं ना कहीं पानी बढ़ने के कारण मकान बैठ चुके हैं। मैं आपको एक बार मकान की स्थिति दिखा देना चाहता हूँ, आखिर मकान की स्थिति यहाँ पर क्या है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे मकान किस तरह के जर्जर हालत में किस तरह है। ये मकान नीचे बैठ चुका है, बैठने के कारण कहीं ना कहीं इसकी जो दीवार है वो नीचे बैठ गई है। ये सब देर इसमें दरारें पड़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हादसा होने का बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और अपना जीवन यापन कर रहा है। गरीब व्यक्ति किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, इस स्थिति को जानेंगे, बात करेंगे अम्मा जी से। जी, क्या कहेंगे स्थिति को लेकर? प्रधान जी को अवगत कराया इसके बारे में आपने? हाँ जी करा था। क्या कहते हैं प्रधान जी? जी नु कहते हैं नु को क्या कर हम कुछ नहीं बताया है नु को, जेब पर तो वह जनाव जब देखे जाना जाएगी, नहीं तो ऐसा ही है। नहीं जी भरा नहीं था। क्या कह रहे थे? मना कर दी थी, जी वो जनाव जब भी देखे जाना जाएगी नु को, उसके पहले कुछ नहीं है। मतलब अगर इससे पहले कोई हादसा हो गया या मकान बैठ गया या कोई आप लोग इसमें दब गए, तब इसका जिम्मेवार कौन होगा? बच्ची कोई नहीं होने का, ऊपरले वाला ही होगा। प्रधान ने तो मना कर दी थी। अच्छा, प्रधान ने बिल्कुल मना कर दी। हाँ, उनको कोई योजना आएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मैं कहाँ से मतलब उनका कहना ये है कि अगर योजना आएगी तो मकान बनेगा, अगर नहीं आएगी तो मकान नहीं बनेगा। पर देखो जी, मेरा आदमी पाज पड़ा 2 साल से, पाज है कि उसे अदरंग की बीमारी है, नहीं बोल सकता, नहीं चल सकता, लैट्रिन के बाथरूम सब कपड़ों पर। मतलब आप देख सकते हैं किस तरह एक गरीब व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो स्थानीय कर्मचारी हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी इन बातों पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो वो इन बातों पर ध्यान देने को तैयार नहीं? अगर आखिरकार कोई हादसा होता है तब इसका जिम्मेवार कौन होगा? तब कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत का सामना यही करना पड़ रहा है कि एक गरीब आदमी किस तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। कहना है इनका, प्रधान जी ने क्या इनको जवाब दिया है, क्या कहा है, आखिर इस मकान की जो स्थिति है आखिर जानेंगे। क्या कहें जी, क्या कहेंगे? भैया बुलाए थे प्रधान, दिखाया था उन्हें, उस फोटो खींच के ले गए। उसने ये बोला आजा गिरता हो, अरे मकान आता हो तो फिर हम दे सका नहीं, उसके बाद चाहे तो कोई दबगम हो रहा है, कोई कुछ हो। मतलब ये बात आपको किसने कही कि चाहे कोई दब के मरे या ना मरे? वो कही तो किसी ने नहीं, हम खुद को कह रहे। जैसे बच्चे रात को पड़े रहो यहाँ से, बताओ आपको यहाँ से पता थोड़ा ही चल रहा गिर रहा या कब या क्या हो रहा, किस टाइम गिर जा। सारी छत झुकी पड़ी, सारा चूहा कमरा भी, इसलिए बोल रही मैं। अब ये पिताजी जो घर में करने वाले ये पड़े खाट पर, बताओ कौन करेगा भैया? ये वैसे मजदूर है, गरीब है। तो मतलब जब आपने उनको ये बोला था कि इसकी स्थिति उनको दिखाई थी या फॉर्म भरने के बारे में बोला था, तब प्रधान जी ने क्या बोला? तब प्रधान जी ने वो यही बोला था, मतलब जब योजना होगी अब तो आने रही, फिर आओगी तो फिर कभी देखेंगे। मतलब अगर योजना होगी तो मकान मिलेगा और नहीं तो मिलता नहीं। उसे तो साफ मना कर देती। सेक्रेटरी आए थे यहाँ पे? नहीं, अभी कोई नहीं आया। कितने दिन हो गए लगभग स्थिति ये बनी हुई? इस 2 साल 2 महीने हो गए वैसे वैसे इस तरह ही, सारा चोरा ही, मतलब कपड़े तो सारे भीग जा। जब काफ़ी बारिश हो ना तेज तो पन्ना डाल रखा, पर देखा जाकर सारी छत पर पन्ना डाला पड़ा, पन्ना लाए थे वो डाल रखा सारी छत पर। सबसे बड़ी बात यही है कि पिछले 2 महीने से स्थिति बनी हुई है। प्रधान जी को भी अवगत करा चुके हैं, प्रशासनिक कर्मचारी को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी की जिम्मेदारी नहीं बनी जो आकर यहाँ पे देख सके, इस स्थिति से इनको निजात दिला सके। एक गरीब आदमी किस तरह अपना जीवन यापन करता है। कानपुर जो ग्राम प्रधान यहाँ पे शमशाद है, हम उनके आवास पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे आखिर जो मकानों की स्थिति इस गांव में बनी हुई है, जर्जर हालत में जो मकान की स्थिति है, क्योंकि वो मकान इस स्थिति पे है कि अगर वो कोई वहाँ पे गिर गए मकान, कोई हादसा हो गया या कोई वो दब के मर गए, तब किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होता है, एक गाँव का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उनको ये चीज़ पता होती है कि गांव की जिम्मेदारी पूरी उनके ऊपर होती है, तो पूरे गांव की देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए इस चीज़ को जानने के लिए हम प्रधान जी के पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिरकार इस मामले को लेकर प्रधान जी क्या कहते हैं, कि प्रधान जी उनके पास गए या नहीं गए, तो प्रधान जी से जानेंगे। जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर जो मकानों की स्थिति है बहुत ही जर्जर हालत में, अगर वो मकान गिर गया या कोई स्थिति ऐसी बन गई तब किसकी जिम्मेदारी है?
2016 में मेरी पत्नी निर्वाचित थी। इस बार मेरे छोटे भाई की पत्नी निर्वाचित है, ग्राम प्रधान कोसर जहाँ। मैं सहयोगी या जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा सहयोग के लिए। जो 2 मकान आपने गांव में जाके मुझे बताए, मैं वो दोनों मकानों में घर में जाके उन लोगों के देख चुका और उसके लिए मैंने लेखपाल महोदय को बताया था। लेखपाल महोदय का कल मंगल वाले दिन यहाँ आने का टाइम था। भारत सरकार की टीम जुरासी जबरदस्तपुर में आने की वजह से कल वो आ नहीं पाई। जिस दिन भी आएंगे उन्हें दिखाएंगे और जो भी हमसे बनेगा हम उसके लिए जानना चाहेंगे। जब हम उन लोगों से हमने मीडिया के माध्यम से उनसे बात की तो उनका कहने का मतलब ये है कि प्रधान जी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमारी स्थिति देखी, लेकिन प्रधान जी का कहने का ये है कि अगर कोई योजना होगी तो, मतलब होगी तो, जैसे कि मकानों की आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार चल रही है अभी भी। आवास योजना का लाभ अगर उन लोगों को मिल जाए तो कम से कम उनकी जो हालत है, मकानों की हालत है, क्योंकि इतने सक्षम वो लोग नहीं है ताकि वो नया मकान बना सकें। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक मुझे जानकारी है, ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के 3-4 सालों से नए सर्वे नहीं हुए। अगर नए सर्वे में ब्लॉक की तरफ से ये कार्य किया जाता है तो उसमें उनका नाम डलवाया जाएगा और उसमें उनकी हेल्प करी जाएगी प्रधानमंत्री आवास के लिए। सवाल बचा आपदा का। आपदा में जो नुकसान होगा या आपदा बारिश ज़्यादा होने के कारण मकान कहीं से दरक गया या कोई समस्या उत्पन्न हुई उसमें, उसके लिए जो भी आपदा की व्यवस्थाएं चला रखी हैं गवर्नमेंट ने, हम उसमें उनके साथ हैं। आपदा तो प्रधान जी एक ऐसी चीज़ है, ये तो प्रकृति है, इसको तो ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उनको उस मकान का थोड़ा बहुत मुआवजा भी उनको मिल जाए, जैसे आपदा में मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है, तो शायद उनका कुछ सहयोग थोड़ा बहुत हो सकता है। मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। अगर वो गरीब आदमी है, आपदा में उनका नुकसान हुआ, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी है नहीं, वो गरीब ही आदमी है। मैं खुद उनकी स्थिति देख कर, एक आदमी में विधवा औरत है, आपको भी पता है, लड़का उनका रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रहा है, तो गरीब ही आदमी है। मैं उसके लिए ब्लॉक से भी प्रयास करूंगा कि उन्हें मुआवजा मिले और राजस्व विभाग तहसील से भी प्रयास करूंगा कि उन्हें मुआवजा मिले। मतलब आपका कहने का तात्पर्य कि कुल मिलाकर आप प्रयास पूरा करेंगे दिलो जान से 24 घंटे, रात को भी अगर वो मुझे याद करे, रात को भी उनके सुख दुख में साथ खड़ा। सबसे मेन चीज़ ये, उसको भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। सबसे मेन चीज़, मैं अपने गांव की सेवा के लिए, अपने गांव के सुख दुख में शामिल होने के लिए मेरा कोई टाइम भी तय नहीं है। जिस समय वो मुझे याद करे या मुझे खुद पता चल जाए, मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। ऐसा जनप्रतिनिधि तो बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि देखा गया है कि चुनाव का जब टाइम आता है तो बड़े बड़े वादे तो जनता से कर दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गोल हो जाते हैं वादे, उनके जो है चुनावी वादे बन के रह जाते हैं। मैं इंसानियत के नाते, मानवता का नाते, मैं कहीं किसी भी काम में कोई कोताही नहीं करता। सवाल बचा राजनीति का या राजनीति की किसी शिकवा शिकायत का या किसी नाराज़गी का, उसकी भरपाई मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे से राजनीतिक किसी पॉइंट पे कहीं नाराज़ है, उसका तो कोई उपाय नहीं। बाकी इंसानियत के नाते, मानवता का नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते हर समय जैसा भी हूँ साथ में हूँ। प्रधान जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है, बहुत अच्छी बात बताई कि हर समय उपलब्ध रहते हैं 24 घंटे, चाहे वो किसी समय इनको जनता याद करे, हर समय उपलब्ध रहते हैं। और रही मकानों की स्थिति आपदा में तो कहीं ना कहीं बन जाती है, लेकिन क्या है कि मैं भी सरकार से यही अपील करूँगा कि गरीब आदमी, जो गरीब व्यक्ति है, उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए श्याम सुंदर।